नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो इसके हम लोग जो सेट 5 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन दो ग्रुप में बनते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए नंबर आपका जो क्वेश्चन है यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये है, नेम एनी वन मेजर ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो भारत की किसी एक प्रमुख ट्रेड यूनियन का नाम लिखिए। तो भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों में से एक है और श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण वह आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत सरकार उद्योग, व्यापार और निवेश पर लगाए गए नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को कम करती है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना तथा आर्थिक विकास को गति देना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्क्लाइसन, यानी कि सुलह क्या है। तो सुलह औद्योगिक विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष सुलह अधिकारी, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा समाप्त करना तथा औद्योगिक शांति बनाए रखना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पूर्व औद्योगिक समाज क्या है। तो पूर्व औद्योगिक समाज वह समाज है जो औद्योगिक क्रांति से पहले अस्तित्व में था। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग पर आधारित होती थी और इस समाज में उत्पादन हाथों से किया जाता था तथा तकनीकी विकास सीमित होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज लेबर मूवमेंट, श्रम आंदोलन क्या है। तो श्रम आंदोलन वह संगठित प्रयास है जिसके माध्यम से श्रमिक अपने अधिकारों, उचित मजदूरी, बेहतर कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और यह आंदोलन श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर लेगलाइजेशन, यानी कि श्रम कानून की अवधारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो श्रम कानून उन नियमों, अधिनियमों और कानूनी प्रावधानों का समूह है जो श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं और इन कानूनों का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना तथा औद्योगिक शांति बनाए रखना है। और श्रम कानून सामाजिक न्याय और श्रमिक कल्याण भी भावना पर आधारित होती है। श्रम कानूनों का महत्व अत्यंत व्यापक है। यह श्रमिकों को शोषण, भेदभाव और अन्याय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थल की सुरक्षा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती है। इससे श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है। श्रम कानून नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने में भी सहायता करते हैं। ये औद्योगिक विवादों को कम करने तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रम कानून उत्पादन क्षमता बढ़ाने, श्रमिक संतोष को प्रोत्साहित करने तथा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज में सेवा क्षेत्र के विस्तार की चर्चा कीजिए। तो उत्तर औद्योगिक समाज वह समाज है जिसमें विकास का मुख्य आधार उद्योगों के स्थान पर ज्ञान, सूचना, प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्र बन जाता है और इस समाज सेवा में क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ता है और यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग बन जाता है। सेवा क्षेत्र के विस्तार का प्रमुख कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है। कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार तकनीकों के प्रसार से बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं की मांग बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। उत्तर औद्योगिक समाज में लोगों की आय और जीवन स्तर बढ़ने से विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता भी बढ़ती है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, मनोरंजन तथा वित्तीय सेवाओं का विस्तार इसी कारण हुआ है। आज अनेक देशों की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कृषि और उद्योग से अधिक हो गया है। सेवा क्षेत्र के विस्तार से आर्थिक विकास को गति मिली है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही
ज्ञान और कौशल आधारित व्यवसायों का महत्व भी बढ़ा है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र उत्तर औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता और विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होते हैं, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आप लोग को जो है हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो जिसका डाउनलोड लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक पोस्ट शो होगा, सबसे पहले ऊपर में तो आपको क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिलेंगे, लेकिन आप पोस्ट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा डाउनलोड पीडीएफ करके। तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर टाइमर आपका स्टार्ट होगा। टाइमर खत्म होने के बाद आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो औपनिवेशिक काल में भारत श्रमिक वर्ग के ऐतिहासिक विकास की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत के औद्योगिक विकास पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। तो औद्योगिक संघर्ष की रोकथाम एवं समाधान की विधियों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंपेयर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज की तुलना कीजिए। तो दोनों को आपको कंपेयर करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो विकासशील समाजों में औद्योगिक शांति बनाए रखने की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा कार्य एवं रोजगार पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका मेजर पेपर 12 सोशियोलॉजी तक सेट 5 तक आप कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने अगर पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का। तो इस तरह आपके 5 वीडियो कंप्लीट होते हैं। तो उस 5 वीडियो को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट मेजर पेपर जो आपका मेजर पेपर 13 है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।